शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको जयपुर से देंगे। जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक टैंकर में हादसा होने से 12 लोग जिंदा जल गए। 29 अक्टूबर 2009 को जयपुर स्थित आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो में भी ऐसी ही एक आग लगी थी। इस डिपो की आग करीब 10 दिनों तक जलती रही और इस हादसे ने 15 साल पहले के मंजर की यादें ताजा कर दी। देखिए रिपोर्ट। अलविदा होता 2024 का दिसंबर महीना जयपुर में शुक्रवार को कई परिवारों के लिए हमेशा के लिए कड़वी यादें छोड़ गया। जयपुर अजमेर हाईवे पर टैंकर में धमाके के बाद कई लोग जिंदा जल गए। इससे विस्फोट हो गया और मानो 200 मीटर का एरिया आग का गोला बन गया। देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। साथ ही करीब 40 वाहन चपेट में आ गए। धीरे धीरे आग का दायरा फैलता गया। कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद हाईवे बंद कर दिया गया। धमाके के बाद गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी आई। अभी सुबह का उजाला भी नहीं देखा था। एक 11 जिंदगियां मौत के अंधेरे में समा गई। आईओसी डिपो अग्निकांड की यादें आज भी जयपुराइट्स के जहन में बसी हैं। बताया जाता है कि आईओसी धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। ऐसी ही एक घटना 15 साल पहले 29 अक्टूबर 2009 को भी जयपुर में ही हुई थी। यह हादसा शहर से 15 किलोमीटर दूर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो में हुआ था। आग की लपटों ने 2009 के उस मंजर की यादों को ताजा कर दिया, जिसमें 15 साल पहले आग के तांडव ने पिंक सिटी के सीतापुरा को हिलाकर रख दिया था। यह हादसा इतना भीषण था कि आग बुझाने में करीब 10 दिन लग गए थे। आग इतनी भयंकर थी कि 50 मीटर तक उसकी लपटें उठी थी। यहां तक कि जयपुर और इसके आसपास के कई किलोमीटर के इलाकों में धुएं के बादल देखने को मिले थे। जब धमाका हुआ तो कई मकानों में कंपन जैसा महसूस हुआ था। यहां तक कि कई इलाकों के लोगों को हिदायत दी थी मकान खाली करने में ही भलाई है। दरअसल सीतापुरा में रुक रुक कर धमाके हो रहे थे। इस अग्निकांड ने चारों तरफ तबाही का मंजर पैदा कर दिया था। आग के तांडव से डरकर आसपास के इलाकों में रहने वालों को घर छोड़कर भागना पड़ा था। आग के कारण हुए धमाकों से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। आग लगने के बाद तेल टैंक में विस्फोट हो गया था, जिससे आग और भी विकराल हो गई थी। आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ सेना की भी मदद ली गई थी। आग और ज्यादा न फैले इस उद्देश्य से अन्य शहरों से भी मदद बुलाई गई थी। जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोग जिंदा जल गए। 29 अक्टूबर 2009 को जयपुर स्थित आईओसी डिपो में भी ऐसी ही आग लगी थी। इस डिपो की आग करीब 11 दिनों तक जलती रही थी। इस हादसे ने 15 साल पहले के मंजर की यादें ताजा कर दी। लिहाजा एक्सपर्ट्स की राय के बाद आग को खुद ही बुझने के लिए छोड़ दिया गया था। उस पर किसी भी प्रकार से पानी नहीं डाला गया। साथ ही भयंकर धुएं के कारण पूरे शहर में प्रदूषण फैल गया और घने काले बादल छा गए थे। मसलन पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा था। शुक्रवार की सुबह ने भी कुछ ऐसे ही छाप पिंक सिटी पर छोड़ दी है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको कोटा से बड़ी खबर बताते हैं। अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई है और जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई है। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हैं। मृतक जितेंद्र मीणा मेडिकल कॉलेज में था। नर्सिंग ऑफिसर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कार में सवार सभी आपस में दोस्त थे। नांदा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सड़क हादसे की यह बड़ी खबर कोटा से बता रहे हैं, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलटी। इसमें एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है और साथ ही 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम जितेंद्र मीणा है, जो कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर था। घायलों को फौरन मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती कराया गया। कार में सवार जितने भी लोग थे, यानी 5 लोग बताए जा रहे हैं,
क्योंकि एक की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल, यानी कि कुल 5 लोग उस कार में थे। वो सभी आपस में दोस्त थे। अब नांदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। तो बेकाबू होकर कार पलटने का ये मामला सामने आया है। एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और बाकी के सभी लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है और फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। आपस में ये सभी लोग दोस्त हैं और कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से बेकाबू होकर ये कार पलट जाती है और उसके बाद जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसका नाम जितेंद्र है और मेडिकल कॉलेज में वो एक नर्सिंग ऑफिसर था। बाड़मेर जिले के मानक अस्पताल के पास कृषि मंडी से घर जाते समय 2 व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद एसपी नरेंद्र सिंह मीणा, एएसपी जसाराम, सीओ रमेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 व्यापारियों के साथ मारपीट कर 30 लाख के करीब रुपए की लूट करने की वारदात की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट होकर शहर के चारों ओर नाकाबंदी की है। वहीं लुटेरों की भी तलाश में जुटी हुई है। मेरे को जैसे अभी मैं ऑनलाइन गश्त पे था, मतलब जो मीडिया के थ्रू मिला कि भाई ऐसे ऐसी घटना हो गई कि लूट की वारदात होगी, तुरंत मैंने पुलिस भेजा, स्वयं भी मौके पे किया। 2 व्यापारी अशोक है और जो संजय मालू है, जो कृषि मंडी से पैसे ले गए थे, इनकी से लूट की वारदात हुई। अब नाकाबंदी करवा दी, ये श्रेणी के शीघ्र ही दस्तयाब करेंगे भाई घटना को। कितनी लूट हुई, क्या कुछ अभी ये लगभग मोटा आदमी बता रहे 25-1 लाख की राशि बता रहे हैं, वो देकर। और कितने लोग थे, सब कुछ जानकारी? ये 4-5 लोग बता रहे हैं, सफेद गाड़ी बता रही है, मिर्च से डाला, तो जो भी होगी तुरंत कार्रवाई करें। मौके पर मिर्ची पाउडर वगैरह भी मिला है? हाँ, मौके पे मिर्ची पाउडर है। कोई ऐसा लग रहा है कि जानकार है, किस तरह इनकी वाच कर रहे थे, सभी राउंड पे इनको तुरंत ही दस्तयाब कर लेंगे। ठीक। और चलिए कोटा से इस बीच आपको बड़ी खबर एक और बता रहे हैं। आज होगा कोचिंग छात्र के शव का पोस्टमार्टम। दरअसल कल कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एंटी हैंगिंग डिवाइस लगे होने के बाद भी कुंडे से लटक कर जान दे दी। 8 महीने पहले जेईई परीक्षा की तैयारी करने छात्र आया था। विज्ञान नगर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो कोचिंग नगर से एक और बड़ी और दुखद खबर, जहां पर कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की है। 8 महीने पहले जेईई की परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये कोटा आया था। विज्ञान नगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि कई बार इस तरह से कोचिंग नगरी में कई छात्रों ने सुसाइड किया है। इसके बाद से एंटी हैंगिंग डिवाइस हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, यहाँ तक कि हॉस्टल्स में भी होना चाहिए। ये निर्देश जारी किए थे और तमाम इसके बाद भी कई सारे गाइडलाइंस जारी की गई थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो जेईई की तैयारी करने के लिए 8 महीने पहले कोटा आया था, जो छात्र जिसने सुसाइड किया है, एंटी हैंगिंग डिवाइस लगने के बाद भी उसने कुंडे से जाकर फांसी लगा ली और मौत को गले लगा लिया। अब विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या वो मेंटल प्रेशराइज था, क्या ऐसी वजह थी कि जो कोचिंग छात्र ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। जोधपुर के बालेसर कस्बे से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने